नमस्कार। ये दूसरी बार इस मंच के माध्यम से आप सबके सानिध्य में हूँ। अच्छा लगा सबको सुनकर, और कुछ स्वर तो यहाँ सुनकर वास्तव में बहुत अच्छा लगा। और मैं बार बार जब आता हूँ ना, तो यहाँ आज भोजपुरी में कविता आपने सुनी, हिंदी में तो खैर सुनी ही, और आपने अंग्रेजी में भी कविता सुनी। यहाँ पर कई विधाओं की रचनाएं सुनने को मिलती है। आज तो खैर हम एक केवल लघु कथा सुन पाए कविता से हटकर। पिछली बार मैं आया था तो अलग अलग विधाओं में जो है नाटक भी सुनने को मिला था यहाँ पर। आज अशोक जी नहीं आए हैं, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। मैं आप लोगों से क्या कहूँगा, केवल जो अपने कवि साथी हैं ना, केवल मैं उनसे कहना चाहता हूँ, देखिए किसी भी शब्द में कोई अर्थ नहीं होता है। एक बात तो बहुत ठीक से समझ लेनी चाहिए, शब्द में अर्थ होता ही नहीं है। शब्द में कवि अर्थ भरता है। कैसे भरता है? ध्वनियों से भरता है। तो ध्वनियों से हम कैसे अर्थ भरें, ये कौशल आना बहुत ज़रूरी है। और ये कैसे आएगा ये कौशल? ये आता है द्वंद्व से। ये आता है द्वंद्व से, कन्फ्लिक्शन से आता है। जैसे अभी यहाँ हमने सुना था, संचालन कर रहे थे, शायद आप सुना रहे थे कि बहुमत जब बढ़ता है तो वो तानाशाही में भी बदल सकती है वो चीज़। और इससे अगर आप जोड़कर उस पंक्ति को देखिए जहाँ कहा गया, यहीं आज कविता पढ़ी गई कि संसद में कागा सभी, संसद में कागा हैं सब। और इन पंक्तियों के जो अर्थ ध्वनियाँ हैं, उनसे अगर उस कविता से अगर आप जोड़िए तो जो बातें कवि ने भी नहीं कही हैं, वो सारी बातें जो है आप अपने मन में लाते हैं। वो सारी बातें आप मन में लाते हैं। या जो परिमल जी ने जितने शेर कहे, और भी कई कविताएं मैंने सुनी हैं। तो जब कविता में शब्द तो केवल आपसे जुड़ने का एक माध्यम भर है, इससे ज़्यादा शब्द कुछ नहीं है। लेकिन जो उन शब्दों के माध्यम से ध्वनियाँ कवि आप तक पहुंचाना चाहता, अगर आप जुड़ गए तो वह कविता की सफलता होगी। और ये आती है द्वंद्व से, कन्फ्लिक्शन से। ये द्वंद्व आना चाहिए। रचना अच्छी हो सकती है उसके तत्वों से। आप काव्य के तत्वों से रचना बना सकते हैं, कहानी के तत्वों से आप कहानी लिख सकते हैं, लघु कथा लिख सकते हैं। लेकिन रचना बड़ी होती है द्वंद्व से। अगर रचना में द्वंद्व नहीं हो तो वो रचना कभी बड़ी नहीं होगी, कभी बड़ी नहीं होगी। और वही रचना हम अपने एपिकों को भी देखें, जो हमारी विरासत के महाकाव्य हैं। आप रामायण देख लीजिए, महाभारत देख लीजिए, बहुत सारे ग्रंथ हैं, आज भी वे प्रासंगिक हैं। और उनकी एक एक उदाहरण से जाने हम जीवन की कितनी सारी गुत्थियों को सुलझा लेते हैं। क्यों सुलझा लेते हैं? क्योंकि उसमें बहुत सारे द्वंद्व हैं। ये द्वंद्व क्या मैं बार बार सुनाता हूँ अपने साथियों से, द्वंद्व को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए कि राम के समय में राम और रावण की सेना आमने सामने है। राम और रावण की सेना आमने सामने है। अब वहाँ द्वंद्व किसके पास हो जाता है? तो विभीषण के पास। अरे उसे तो युद्ध में भाग भी नहीं लेना था। राम ने उसे लंका का राजा घोषित कर रखा था कि जैसे ही लंका हमने जीती वहाँ के राजा आप होंगे। उसके मन में द्वंद्व आ गया। क्यों द्वंद्व आ गया? क्योंकि रावण जो है, रावण रथी विरथ रघुवीरा, अदेख विभीषण भयउ अधीरा। रावण तो रथ पर सवार है, आधुनिक अस्त्र शस्त्र से लैस है, और ये राम बेचारा, उसके तो पैर में जूते तक नहीं है, शरीर पर कपड़े तक नहीं है। वो कैसे जीतेगा इस युद्ध को? ये द्वंद्व देखिए। अब इस द्वंद्व को लेकर पाठक या दर्शक खुद अपने मन में बहुत सारी कल्पनाएं करने लगता है। और ऐसे द्वंद्व रामायण में भरे पड़े हैं। इस द्वंद्व को आप महाभारत के द्वंद्व से जोड़कर देखिए। जब पांडव और कौरव की सेना आमने सामने खड़ी है, और वहाँ किसके मन में द्वंद्व होता है? अर्जुन के मन में। अर्जुन के मन में इतना बड़ा मतलब वो सोचिए वीर था, और उसके मन में ये द्वंद्व नहीं है कि हम जीतेंगे कैसे। ये द्वंद्व नहीं है, कैसे जीतेंगे हम उनसे, ये द्वंद्व ही नहीं। जबकि वो संख्या में बहुत कम है, संख्या तो सामने वालों के पास है, लेकिन उसके मन में द्वंद्व है कि जो मेरे सामने खड़ा है वे सब तो मेरे अपने ही लोग हैं। और अपनों को मारकर अगर सत्ता मिलती है तो वैसी सत्ता को लेकर हम करेंगे क्या? क्या करेंगे वैसी सत्ता को लेकर?
तो जीवन में ऐसे बहुत सारे पल आते हैं, कृष्ण उसका समाधान दिखलाते हैं। तो मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप द्वंद्व पकड़िए। संसद में कागा सभी, अब संसद है, वहाँ सभी कागा हैं। और वो कागा कब बनते हैं? एक कवि कहता है कि जब बहुमत में कोई होता है तो वो तानाशाही में बदल सकता है। तो बहुत सारी पंक्तियाँ छोड़ जाता है। कई बार कवि एक दो बात कहने के लिए, एक दो पंक्ति लिखने के लिए ढेर सारी पंक्तियों का संजाल खड़ा करता है। वो संवेदना उत्पन्न करना चाहता है। तो इतनी खूबसूरत कविताएं आज हमने इस शाम सुनी है, मैं उस आनंद को कम नहीं करना चाहता हूँ। मैं केवल इतना भर आज की शाम आपसे निवेदन करना चाहता था, नए साथी कवि साथियों से, कि आप अपनी रचनाओं में जीवन से द्वंद्वों को पकड़िए। घटनाएं घटती रहेंगी, एक घटना कोई घटी, आप उसका कोई अर्थ लगाइएगा, हम कोई अर्थ निकालेंगे। एक शिवलिंग को लेकर आज कितने सारे अर्थ लगाए जा रहे हैं, कितने सारे अर्थ लगाए जा रहे हैं, आप अलग अलग उसकी व्याख्या कर सकते हैं। आप द्वंद्व को पकड़िए, ये काम कवि का है। जो काम समाजसेवी का है, जो काम आंदोलन धर्मियों का, वे लोग अपना अपना काम करते रहेंगे। और कभी कभी मैं सोचता हूँ कि सुनील जी से आग्रह करूँ कि वे इन कवियों को, जब आप शैडो गवर्नमेंट का सेशन चला रहे होते हैं तो उनमें भी आमंत्रित कीजिए। क्या बातें आप करते हैं, कैसे वहाँ पर माने घटनाओं की मीमांसा आप करते हैं। वह जो चेतना है किसी घटना के मूल तक पहुँचने की, उससे कवियों को जरूर अवगत होना चाहिए। तो कहने को बहुत सारी बातें हैं, लेकिन नहीं, मैं केवल ये सोच रहा हूँ कि जहाँ इस आज की शाम को मेरे मित्र समीर जी ने छोड़ी है, अंतिम पंक्ति जो थी उनकी गज़ल की, मैं वहाँ से आगे बढ़ूँ, मैं अपने को वहाँ से जोड़ूँगा और देखता हूँ मैं क्या कह पाता हूँ। और बहुत ही छोटे बहर की चीज़, बहुत ही छोटे बहर की एक दो रचना मैं सुनाऊँगा, गज़ल सुनाता हूँ आपको, सुनिए। कि बेखबर सरकार है, बेखबर सरकार है और चुप अखबार है। कि बेखबर सरकार है और चुप अखबार है। अब मैं कशी गली गली, मैं कशी गली गली, राजपथ फरार है। मैं कशी गली गली, राजपथ फरार है सियासत बस यही, है सियासत बस यही एक कारोबार है सियासत बस यही एक कारोबार है। सिर कहाँ टकराए हम, सिर कहाँ टकराए हम, सामने दीवार है। ये सिर कहाँ टकराए हम, सामने दीवार है। और हाथ में खंजर छुपा, कि हाथ में खंजर छुपा, कहते तुमसे प्यार है। कि हाथ में खंजर छुपा, कहते तुमसे प्यार है। गुल के रास्तों में शिव, गुल के रास्तों में शिव, पेंच कांटेदार है। बेखबर सरकार है और चुप अखबार है। तो ये आप इजाज़त दें, आप इजाज़त दें तो एक और सुनाना चाहता हूँ। बहुत सारी बातें हैं और समीर जी अभी अच्छा नहीं, कुछ बोल दे हम, कुछ अभी अच्छा नहीं, कुछ बोल दे हम, अभी अच्छा नहीं, कुछ बोल दे हम, तुम्हारे राज सारे खोल दे हम। अभी अच्छा नहीं, चारों पूरे देश में हाहाकार है। अभी अच्छा नहीं, कुछ बोल दे हम, तुम्हारे राज सारे खोल दे हम। अभी माहौल तो अच्छा बहुत है, अभी माहौल तो अच्छा बहुत है, अभी माहौल तो अच्छा बहुत है। ज़रूरी तो नहीं विष घोल दें हम।
अभी माहौल तो अच्छा बहुत है, जरूरी तो नहीं विष घोल दें हम। वो गहरी नींद में सोया हुआ है, वो गहरी नींद में सोया हुआ है, कहो तो प्यार से ही झोल दें हम। वो गहरी नींद में सोया हुआ है, कहो तो प्यार से ही झोल दें हम। कहाँ कहाँ भाषा हमारी है कठिन बहुत। नहीं, ये बना नहीं, मैं इसको दूसरी तरह से पढ़ता हूँ। कहाँ भाषा हमारी है कठिन कुछ, यहाँ मैंने कुछ और लिख रखा। अभी अचानक से मुझे लगा कि थोड़ा सा इसको ट्विस्ट करना चाहिए। वो गहरी नींद में सोया हुआ है, कहो तो प्यार से ही झोल दे हम। कहाँ भाषा हमारी है कठिन कुछ, कहाँ भाषा हमारी है कठिन कुछ, जुबां पर ला के बोलो तोल दे हम। जुबां पे ला के बोलो तोल दे हम। और ये जिसे परिमल जी कहते हैं अंतिम, ये मक्ता नहीं, अंतिम शेर। भले ही शिव हमारा नाम साहिब, भले ही शिव हमारा नाम साहिब, मगर विष का कहाँ तक मोल दें हम। भले ही शिव हमारा नाम साहिब, मगर विष का कहाँ तक मोल दें हम। अभी अच्छा नहीं कुछ बोल दें हम, तुम्हारे राज सारे खोल दें हम, तुम्हारे राज सारे खोल दें हम। बहुत बहुत धन्यवाद। इस आयोजन में जितने लोग बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। और कुछ कवियों को इस शहर में सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। इशिता राज को आज मैंने, इशिता राज नाम है ना, इशिका, मैंने आज तीसरी बार सुना। एक पहली बार यहाँ मैंने सुना था, दूसरी बार आज सुना, एक बार आप लोगों का शायद ऑनलाइन हुआ था ना, मैं सुन रहा था। ये चौथा इतवार की बड़ी उपलब्धि है कि आपने इस जैसी कवयित्री को एक मंच दिया। देखिए, कविता केवल ध्वनि नहीं होती है, ध्वनि को पकड़ने की कला भी होती है, और ये कला आती है रिसाइट से। तो जो नए कवि हैं उन्हें यह कौशल भी सिखाना चाहिए कि हम उन ध्वनियों को कैसे पकड़ें। और मैं जब इस नन्ही सी कवित्री को सुनता हूँ तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं कह नहीं सकता। अगर ये इसी तरह लिखती रही तो निश्चित रूप से ये भविष्य की बहुत बड़ी कवयित्री है, क्योंकि ये मैं देखता हूँ ये तो भावनाओं की कवयित्री है। इनकी रचनाओं में कभी समय आएगा कि नहीं आएगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो भावनाएं ये पकड़ती हैं ना, वो अपने समय के साथ चलती हुई हैं। तो बहुत अच्छा लगा आज सुनकर, ये आपकी उपलब्धि है। और चौथा इतवार में जितने लोग हैं यहाँ, जितने लोग हैं, तुलसी का पौधा क्या छोटा क्या बड़ा, आज की शाम मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत सुख मिला मुझे आज इसके लिए। और मैं नीलू जी के प्रति बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत आभारी हूँ। असल में इनका ये आयोजन रविवार को होता है, और रविवार को मेरे पास आने जाने में मुझे बहुत कठिनाई होती है, तो अक्सर मैं आ नहीं पाता हूँ। और यही एक दिन है जो मैंने अपने परिवार से वायदा कर रखा है कि मैं चाहे कहीं रहूँ सप्ताह भर, पर संडे मैं आपको दूंगा। ये रविवार जो है, ये मैंने अपने पत्नी बच्चों से वायदा कर रखा है कि ये रविवार जो है वो मैं अपने परिवार को दूंगा। तो कठिनाई हो जाती है, लेकिन जिस स्नेह से, जिस प्रेम से आप लोग ये आयोजन करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक संपादक होने के नाते भी मेरा दायित्व है कि मैं अपने शहर में जो स्वर हैं कविता के, उनको मैं सुनूं, मैं देखूं कि हमारा शहर इस मामले में कहाँ जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है।